सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं वो देखते हैं। आग्रह करते हैं कि वे कृपया आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि महोदया अपोलो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स की जॉइंट एमडी श्रीमती कोंडा संगीतिया रेड्डी जी का स्वागत पुष्पगुच्छ एवं प्रतीक चिन्ह देकर करें। ओडीओपी के हस्तशिल्प का ये उत्पाद उत्तर प्रदेश की शान है। वाराणसी से भगवान श्री गणेश की ये प्रतिमा सादर पधारी है। धन्यवाद सर। हम सुश्री पल्लवी जी से आग्रह करते हैं कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को दें कि वे कृपया उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदया परम आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी को पुष्पगुच्छ एवं शॉल देकर उनका सम्मान करें। मंचासीन हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, राज्य मंत्री महिला एवं बाल कल्याण श्रीमती स्वाति सिंह जी और राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती भी है और वीर भूमि भी है। हर घर से फौज में भागीदारी करने वाले लोग इसी वीर भूमि से मिलते हैं और हम यह भी जानते हैं कि किस तरीके से फौज में आप लोगों ने प्रतिनिधित्व किया है। हमारे यहाँ बड़ी संख्या में लोग मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, ब्रिगेडियर्स, सैनिक भाई बड़ी संख्या में यहाँ से उन लोगों ने भागीदारी की है और ये हमारी सौभाग्य की बात है कि आज चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, फर्स्ट चीफ डिफेंस स्टाफ, ये जनरल विपिन रावत, वह भी उत्तराखंड से है। ये भी हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। हम आज जनरल विपिन चंद्र जोशी जी को भी याद करते हैं जिन्होंने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के रूप में यहाँ देश का नेतृत्व किया और वह भी उत्तराखंड से थे। उसी तरीके से हमारे देवेंद्र कुमार जोशी, चीफ ऑफ नवल स्टाफ, उन्होंने भी उत्तराखंड का नेतृत्व किया है। ये सब हम सब जानते हैं। उन्होंने भी देश का नेवी में नेतृत्व किया है। ये सब हम जानते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उत्तराखंड ने जो गौरव प्रदान किया है वह गौरव हमको हमेशा याद रखना चाहिए और जो शूरवीर शहीद जिनकी श्रृंखला बड़ी संख्या में हो सकती है, उन सब लोगों ने देश के लिए जो अपना सर्वस्व लुटाया है, देश सदा सम्मान से देखता है और देश हमेशा याद रखता है और देश उनके साथ खड़ा रहता है। इस बात को हमको समझना चाहिए। उनके सुप्रीम सैक्रिफाइस को हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, हम जानते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में आर्म्ड फोर्सेस में एक विशेष विश्वास जगा है और कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। लोगों ने चर्चाएं बहुत की आर्मी के बारे में, लोगों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन आर्म्ड फोर्सेस के मोराल को, उनके जोश को, उनके साथ खड़े होने का संदेश अगर दिया है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। और फिर मैं वही कहूंगा कि कहने के लिए नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी की हर दीपावली अपने घर पे नहीं, कहीं न कहीं किसी बॉर्डर पर जवान के साथ बीती है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। ये छोटा संदेश नहीं है। हर कोई चाहता है कि दीपावली घर में मनाई जाए, हर कोई चाहता है कि अपने भाई बहनों के साथ दीपावली मनाई जाए, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री बॉर्डर पर जाकर के सैनिक, वीर सैनिकों के साथ उनका हौसला बढ़ाए और दीपावली मना करके देश को संदेश दे कि ये खड़े हैं प्रहरी, इस कारण से तुम दीपावली मना रहे हो। देशवासियों, इस बात को समझने की जरूरत है। इसीलिए मैंने कहा कि मैं शब्दों में नहीं कह रहा हूं, ये इसका अर्थ और भाव हमको समझना चाहिए और उसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। हम ये कह सकते हैं कि आज मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है, मजबूत है और तीव्र गति से बढ़ने के लिए आतुर है। ये सुरक्षा, ये मजबूती, ये प्रदान करने का जो नेतृत्व ने दिया है
तो बराबर में खड़े होकर के भारत की फौज ने भी उसी तरीके से जवाब दिया है, उसी तरीके से साथ खड़े होकर के जवाब दिया है। ये भी हमको समझना चाहिए। घटनाएं मैं बहुत कह सकता हूं, लेकिन फिर भी हमको ध्यान में रखने के लिए बहुत सी घटनाएं ऐसी हैं जिसको हमको अपने जहन में रखना बहुत ही आवश्यक होगा और उसको हमको जानना चाहिए। मित्रों, नेतृत्व के बदलने से क्या फर्क पड़ता है, इसको भी हमको समझना चाहिए। बहुत से लोग कहते थे डिफेंस के बारे में, डिफेंस की चिंता करनी चाहिए, डिफेंस की चिंता करनी चाहिए, लेकिन डिफेंस के बजट के बारे में किसी ने सोचा था क्या? मैं आंकड़ों के साथ बताना चाहता हूं। 2011-12 में भारत का डिफेंस बजट 1,47,000 करोड़ रुपए था। 1,47,000 करोड़ रुपए। आज 2020-21 में भारत का डिफेंस बजट 4,78,000 करोड़ है। ये हमको समझना चाहिए। ये भारत ने प्रायोरिटी, मोदी जी ने प्रायोरिटी डिफेंस को दी। और उसमें से भी आप ध्यान रखिए कि 1,35,000 करोड़ रुपए सिर्फ नए असले खरीदने के लिए उसकी व्यवस्था की गई है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। हमारे नए हथियार खरीदे जाए, बॉर्डर रोड्स अच्छे से बने, तीव्र गति से बने, उसके लिए प्रयास हो। आज मुझे खुशी हो रही है, आप सब लोग लंबे समय तक बॉर्डर के बीच में रहे हैं। आप सबको मालूम है पहले ले जाने का अर्थ क्या होता था, ले की पोस्टिंग का अर्थ क्या होता था। हिमाचल से मनाली से लोग चलते थे, फिर सिसु रुकते थे, फिर सिसु से आगे बढ़ते थे, फिर वो तांगलांगला पास करते थे, फिर उसके बाद जाकर के वो ले पहुंचते थे। 3-3, 4-4 दिन लगते थे। उसके बाद 10 साल यूपीए की सरकार आई, पत्थर वहीं का वहीं रहा। मुझे याद है अटल बिहारी वाजपेयी मनाली आए थे, उन्होंने कहा था ये पत्थर मेरे दिल पर पत्थर है। और बाद में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो फिर से उसका काम तीव्र गति से चला और आज देश को समर्पित है अटल टनल। ये बात हमको समझनी चाहिए। आज हमको लेके बॉर्डर पर पहुंचना कितना सुगम हो गया, जिसके लिए 2-2 दिन लगते थे और 6-6 महीना पास बंद रहता था। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि जो हमारा सामान जाता था वो 6 महीने का एक साथ सामान सारे का सारा ले में इकट्ठा किया जाता था, क्योंकि 6 महीने के लिए ये रोड लाहौल से बंद हो जाती थी। ये हम सब यार रुक रहे, एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।